ऐसे वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं टाइम इन वर्क का टाइप 2, ठीक है। और टाइप 1 हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम लोग टाइप 2 को करेंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है A और B C क्रमशः 72, 24 और 36 दिन में अकेले काम कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। यानी कि A और B C दिया हुआ है, ये तीनों जो है वो अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। A B C यानी कि टाइम दिया है तीनों का, ये 72 दिन में काम कर रहा है, 72 दिन में। टाइम दिया हुआ है A, ये कर रहा है 72 दिन में, B कर रहा है 24 दिन में, और C कर रहा है 36 दिन में। ये दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में मतलब कि जान गए हैं कि इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 72, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 72, ठीक है। तो 72 ही जो एलसीएम आता है वही वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क आ गया 72, तो 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा, तो 1 बार में आएगा, ठीक है। तो ए का स्ट्रेंथ 1 आ गया, और 24 यानी कि 24 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसका बी का स्ट्रेंथ 3 आ गया, और 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाए, 2 यानी कि सी का स्ट्रेंथ 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया है तो वे कितने दिन, यानी कि तीनों काम कर, ये अलग अलग काम का आ गया, अब तीनों काम करेगा एक साथ, ठीक है। यानी कि ए बी सी ये सारा एक साथ काम करेंगे, यानी कि इसका स्ट्रेंथ कितना आ गया, 6 स्ट्रेंथ आ गया। इसका स्ट्रेंथ 6 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे इसका कि वो कितना दिन में काम करेगा, ठीक है। इसका टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर वर्क पे स्ट्रेंथ होता है, और वर्क दिया हुआ है 72, इसका स्ट्रेंथ यानी कि तीनों को जोड़ के आ गया 6, इसका स्ट्रेंथ आ गया 6। अब ये काटेंगे 1 बार में, और 2 यानी कि 12 आ जाएगा। ये जो तीनों काम करेगा साथ में, वो 12 दिन में काम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है ए बी और सी क्रमशः 12 दिन में, 8 दिन में, 24 दिन में अकेले काम कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए बी सी ये तीनों का टाइम दिया हुआ है, ये 12 दिन में काम को कर सकता है, ये 12 दिन में काम कर सकता है, और ये 8 दिन में काम को कर सकता है, और सी जो है वो 24 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम, ये 12, 8 और ये 24, ये तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 24 एलसीएम आ जाता है, एलसीएम से वर्क आ जाता है, ठीक है। तो वर्क आ गया 24। अब क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ, ठीक है। 12 से 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 आएगा, यानी कि ए का स्ट्रेंथ आ गया 2, और फिर 8 से 24 को डिवाइड करें यानी कि 3 बार में आएगा, यानी कि इसका बी का स्ट्रेंथ आ गया 3, और 24 को 24 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 आ गया, ना कि सी का स्ट्रेंथ आ गया 1, यानी कि तीनों का स्ट्रेंथ हो गया अभी कितना आ गया, 5 6, यानी कि ये 6 आ गया, यानी कि ए बी और सी यानी कि तीनों के मिल के स्ट्रेंथ आ गया 6 आ गया। ये स्ट्रेंथ इन लोगों का, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ आ गया, अब इसका टाइम निकालना है, ठीक है। ठीक है, टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है, वर्क कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। और तीनों का स्ट्रेंथ आ गया 6, यानी कि 6 ये कट जाएगा 4 बार में, तो इसका ये तीनों जो है एक साथ काम करते हैं
तो ये 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि उतने ही समय में एक काम कर सकता है जितने में बी और सी एक साथ काम करता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेले 30 दिन में, तब बी उस कार्य को अकेले कितने समय में कर सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ए है, ये ए, यानी कि ए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए जितना काम करेगा ना वो ए अकेले काम करेगा, और जितना काम कर पाएगा उतना बी और सी दोनों मिलके वो काम करेगा। यानी कि ये स्ट्रेंथ है, ये काम करने की क्षमता है, ये और इसका ये दोनों का काम करने की क्षमता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें कि ये 15 दिन में ए बी 15 दिन, यानी कि ए बी, ये ए है, ये ए, यहाँ पे ए, ए और बी दिया हुआ है, दोनों साथ में काम करेंगे कितना दिन में, 15 दिन में, ये दिया हुआ टाइम दिया। ठीक है, और सी का दिया हुआ है 30 दिन में, 30 दिन में वो काम करेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ निकालेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है दोनों का टाइम दिया हुआ उसको हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 15 और 30 का, तो इसका 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 यानी कि वर्क आ गया। अब स्ट्रेंथ यानी कि 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, ये 2 बार में, यानी कि ए बी दोनों का मिलके दोनों का मिलके स्ट्रेंथ आया है। ठीक है, अब ये सी, यानी कि इसको 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30, यानी कि इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया, स्ट्रेंथ दोनों का आ गया। और ये अब बोला गया है कि ए, यानी कि ये ए जितना काम करेगा उतना ही काम ए मतलब बी और सी मिलकर करेगा, यानी कि इसका आ गया 2, यानी कि 1, यानी कि ए बी दोनों का मिलके 2 स्ट्रेंथ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यानी कि ए 1.5 काम करेगा। ठीक है, और बी जो है 0.5 काम करेगा, तभी ना ये एक, यानी कि 0.5 और फिर इसी का 1, ये दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो ये दोनों को मान लो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 1 दिया, इसका 1 और इसका 0.5। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तभी ना 1.5 आ जाएगा, और 1.5 के एक बराबर आ गया है 1.5 है। ठीक है, और बी और सी मिलके आ गया 1.5, यानी कि दोनों का जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे हो गया कि ए बराबर बी सी। ठीक है ना, ये जितना काम करे उतना बी से काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये अब क्या बोला गया है कि बी का, ये बी यानी कि बी का टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 है इसका स्ट्रेंथ। ठीक है, और बी का जो है वो 1/5 है इसका। ठीक है, 1/5 है इसका स्ट्रेंथ। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ये 30 आ रही है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो ये 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 हो जाएगा, यानी कि 60 दिन में काम करेंगे। ठीक है, ये हम लोग जानते ही हैं कि इन ये 2 जो है ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 60, यानी कि 60 दिन में ये काम कर लेगा बी। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को करने में 30 मिनट का समय लगता है, बी ए ए ठीक है ना, उसी काम को करने में 50 मिनट का समय लेता है, सी अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बी है, ये बी है, ये दिया हुआ है कि ए और बी, यानी कि ए और बी और सी तीनों को दिया हुआ है 30 मिनट, वो 30 मिनट में काम करेंगे। और बी दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है ए और ए प्लस बी, यानी कि 50 मिनट में काम करेंगे, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक है। यहाँ ए और बी यानी कि इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हो गया कि a और b यानी कि दो आदमी काम करेगा अलग अलग और फिर साथ में काम करेगा, यही ये वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आदमी हम मान लेते हैं इसको ए और b यानी कि इसको एक आदमी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, और b को अलग आदमी मान लेते हैं। ठीक है, तो c का निकालना है यानी कि यहाँ पे c बराबर x इंटू वाई बाय y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 50 बाय 50 में अगर 30 जाए तो यानी कि 20 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा यानी कि 15 आ जाएगा। 15 इंटू 5 यानी कि 75 मिनट, ये आ गया 75 मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा 75 मिनट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ और ये ऑप्शन कितना दिया, बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक ना, इसमें दिया हुआ है ए बी कैन सी कैन कंप्लीट ए फेज ऑफ वर्क इन 12 डे 15 डे एंड 20 days रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए और बी, ठीक ना, सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक काम को कर सकता है। यदि वो एक साथ, ठीक ना, करे काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कितना, 12 दिन में, इसका 12 दिन में, और बी का दिया 15 दिन में और सी का दिया है 20 दिन में। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेंथ यानी कि 12 को 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5 आएगा, और 15 को 60 से करेंगे यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ 20 को 60 मतलब कि 60 को 20 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी ए बी सी तीनों का स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, मतलब कि एक साथ काम करेगा, यही बोला गया ना। ठीक है, तो अब साथ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये सारा काम करेगा साथ में, यानी कि इसका वर्क दिया हुआ है और इसका ये जो निकाल रही, ये सब टाइम निकाल रहे थे, टाइम वर्क बाई स्ट्रेंथ होता है, और ये वर्क दिया है 60 यानी कि एलसीएम में वही वर्क होता है। ठीक है, तो 60 हो गया और तीनों का मतलब स्ट्रेंथ दिया हो, यानी कि तीनों का स्ट्रेंथ कितना दिया, 12 दिया, यानी कि कट क्या आएगा 12/60 यानी कि 5/1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आ जाता है। पहले ना इसको यहाँ पे कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही उसको करेंगे, चेंज करेंगे बाद में, है ना, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 डे। 5 डे अब बोला गया है एक दिन में काम करने के लिए, तो एक दिन में काम करने बोला गया, तो उसमें क्या किया जाता है, जब भी ऐसा एक दिन का काम पूछा जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है, रिवर्स में चला जाता है, रिवर्स किया जाता है ना, यानी कि उल्टा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एक दिन यानी कि 1 डे। ठीक है, ये 1 डे दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, यानी कि 1/5 करना है। ठीक है, ये 1/5 आ गया, जो ऑप्शन से कितना ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इस तरह ये आ गया। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, 1 डे पूरेगा तो उसको जैसे कि 5 आया तो 5 के ऊपर 1, यानी कि उसका, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या होता है उसके नीचे में 1 मनाया जाता है, तो ठीक है उस ऊपर 1 को ऊपर कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है, 55 दिन में पेंट कर सकता है, और बी 66 यानी कि दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकता है, तो केवल सी इस
कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि ए का दिया हुआ है, ये सारा का टाइम दिया है, ए 55 दिन में, यहाँ पे 55 डे में, ठीक है, और बी जो है वो 66 डे में, ठीक है, और ए बी सी यानी कि ए बी और सी ये तीनों काम करेगा। ये दोनों ए बी अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर ये तीनों मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी जो है वो सी के साथ भी काम कर रही है, यानी कि कितना 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब फिर से इसका वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका कितना 15 और 66 और 12, यानी कि यहाँ पे 15 और 66 और यहाँ पे 12, ये सारा का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 660 आ जाएगा। ठीक है, तो 660 आया, आप इसको 660 आया, और ये 15 से इसको 660 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि एक स्टैंड 12 आ गया, और 66 से उसको 660 को डिवाइड करें यानी कि 10 आ जाएगा, तो ये बी का स्ट्रेंथ आ गया। और ए बी सी यानी कि 12 दिया है, यानी कि उसको 12 से 660 को डिवाइड करेंगे तो कितना 55, यानी कि ए बी सी तीनों का आ गया 55, इसका स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया सी कितने दिन में काम करेगा, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रेंथ जानेंगे, क्योंकि ए बी सी यानी कि तीनों को साथ में दिया हुआ है, ठीक ना, साथ में दिया हुआ है, यानी कि ए बी, यानी कि ए बी अलग दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से जोड़ लेंगे ए और बी, यानी कि यहाँ से ये 22, यानी कि ए और बी जो है वो 22, दोनों का मिला के स्ट्रेंथ आ रहा है 22, यानी कि आप देखेंगे 55, यानी कि 55 में अगर हम माइनस कर दे 22 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, यानी कि इसका सी का आ गया, इसका 33 स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, 33 आ गया, इसका इसका स्ट्रेंथ निकल गया सी का, ये सी है, ठीक ना, सी है, इसका आ गया। ठीक है, अब बोला ही गया है कि सी का टाइम, यानी कि टाइम वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक ना, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इसका दिया हुआ है 33, ये टोटल वर्क दिया हुआ है 660, और इसका स्ट्रेंथ दिया है यानी कि 33, इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 20 दिन, यानी कि ये जो सी है वो काम को पूरा करेगा 20 दिन में, ये बोला गया था, ये और ये निकल गया, यानी कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है 9, यानी कि 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है, और बी 9 दिनों में उस काम को 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम, और ये काम पूछा है, किसने पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, पूरा हो सकता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज ने निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए दिया है, ए कैसे दिया हुआ है, यानी कि 9 दिनों में, यानी कि ये 50% जो है वो 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये 9 दिन में, ठीक है, तो यहाँ पे 50% यानी कि 100% रहा होगा पहले, है ना, 50%, और यहाँ पे ये यानी कि यहाँ पे कितना 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा 18 दिन। ठीक है ना, अब बी का, यानी कि यहाँ पे बी का, ये बी का दिया हुआ है, बी का बोला गया है कि वो क्या 25%, यानी कि 25% को वो कितना दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, तो वो 100 मतलब 100 को कितना करेंगे 4 गुना, यानी कि 100 को करेंगे 4, यानी कि कितना ये 36 दिन में करेंगे, तो बी का आ गया 36 दिन। ठीक है, ये 36 दिन आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ए का आ गया 18 दिन, और बी का आ गया 36 दिन। ठीक है, और ए और बी, यानी कि ए और बी, और इसमें हम लोग देखें कि ए और बी जब जब दो कोई व्यक्ति अलग अलग काम करता है और फिर साथ में काम करता है, उसमें हम लोग वो वाला रूल लगाते हैं एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला लगेगा, ये एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे ये 18 इंटू 36 बाय, ये 18 को 36 को अगर जोड़ेंगे यानी कि 54 आ जाएगा, ये कट जाएगा 3, यानी कि 3 बार में कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा 12 बार में,
यानी कि 12 दिन आ जाएगा। ये 12 दिन आ गया, ठीक है, 12 दिन आ गया। अब 1 डे को बोला गया, 1 डे यानी कि 1/12 हो जाएगा, यानी कि 9 डे यानी कि 9 इंटू 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2, 12 यानी, ठीक है। और फिर यहाँ परसेंटेज में पूछा गया ना, 9 डे का परसेंटेज में पूछा गया। परसेंटेज में क्या करना है, इसमें करना है क्या, 9 बराबर 9/12 इंटू, परसेंटेज में लाने के लिए कोई भी नंबर को परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। 100 से इंटू कर देंगे, यानी कि ये कट जाएगा कितना, ये 3 और ये 25, 4 को डबल से काट देंगे, ये 25 हो गया। अब ये 3 बार में, ठीक है। अब ये 25 इंटू 3 यानी कि 75 आ जाएगा। तो ये 75% आ गया, ठीक है, ये 75% आ गया, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया है किसमें, यानी कि ऑप्शन कितना, सी में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का क्लास यहीं खत्म हो जाता है। आज हम लोग टाइप 2 टाइम मैंने वर्क का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।